तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपनी एंटॉर्क की 6 सर्विस कैसे कराई। तो सुबह 9 बजे मैं अपने सर्विस सेंटर पहुँच गया था और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो सर्विस सेंटर है, और आप इसे वर्कशॉप भी कह सकते हैं, ये कैसा दिखता है अंदर से। तो स्टार्टिंग में यहाँ बैठने की जगह है और आप वेट कर सकते हैं यहाँ बैठ के, और अंदर कुछ ऐसा आपका वर्कशॉप दिखती है। तो काफ़ी अच्छी है वर्कशॉप, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अब ये बात सुनिए जो मैं कर रहा हूँ। 630 400 रुपये का ऑयल है, क्लच की क्लीनिंग है। कैलिपर क्या चीज़? ये कैलिपर, ये कैलिपर क्लीन नहीं करना। ठीक है, कैलिपर क्लीन नहीं करना। हाँ, और व्हीलों की ग्रीसिंग। एक मिनट, इसमें इंजन ऑयल डलेगा एक। हाँ, सर्विस होगी, इंजन ऑयल होगा और क्लच की क्लीनिंग है। नहीं, वो नहीं करानी, वो भी नहीं करानी। हाँ। गाड़ी हैवी रहेगी। और बताइए क्या क्या है? और तो फिर एक व्हील की ग्रीसिंग की, बस और कुछ नहीं। व्हील की ग्रीसिंग? हाँ, कौन से व्हील की? दोनों व्हीलों की उसका क्या चार्ज है? 350। ग्रीसिंग नहीं करानी, बस डिस्क दोनों क्लीन करवाने, आगे के पीछे की। ठीक है, ठीक है, जो सर्विस में इंक्लूड होता है। बस तो 1030 रुपये का। हाँ, और एक इसमें वो डाल देना स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग? हाँ, कितने का स्पार्क प्लग? 152। 152 रुपये। रहने दो, स्पार्क प्लग भी रहने दो। स्पार्क प्लग भी रहने। हाँ 1030। ठीक है। तो इन भाई ने मुझे कुछ एस्टिमेट बताया था मेरी सर्विस का, वो कुछ 2000 और 2200 तक जा रहा था। पर मैंने जो इस बार सर्विस में अपना कराया है वो एक इंजन ऑयल चेंज कराया है, और इसके अलावा मैंने शुरू में स्पार्क प्लग मना कर दिया था, पर मैंने स्पार्क प्लग भी इसमें डलाया है, और इंजन ऑयल और स्पार्क प्लग, और इसके अलावा जो ये सर्विस चार्ज लेते हैं जो 600 रुपीज़ होता है, जो लेबर चार्ज बोला जाता है, वो मैंने इनको पे करा है। और जहाँ मेरा जो सर्विस थी वो 2000 की हो रही थी, वो सीधा कुछ 800 या 900 रुपये में हो गई थी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले एक बार नीचे से दिखा रहा हूँ कि स्कूटी में जो भी आप ये नट देख रहे हैं, इसको आपको सबसे पहले टाइट करवाना है, क्योंकि जैसे आप स्कूटी चलाते हैं तो वो जो नट हैं वो थोड़े लूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना यही काम कराना है कि इनके जो भी नट हैं उनको टाइट कराना है जब आपकी सर्विस हो जाए। तो अभी ये इंजन ऑयल निकाल रहे हैं इसका, और इंजन ऑयल निकालने के बाद नया इंजन ऑयल डलेगा इसमें। और इस पूरी वीडियो में मैं जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मेरे को आपको कुछ बताना है, मैं वहाँ आपको बोल के बताऊँगा, और जहाँ मुझे लगेगा कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इंजन ऑयल निकालेंगे इसका, और आप देख सकते हैं नीचे इंजन ऑयल निकल रहा है, और इसके बाद ये जो इसका एयर फ़िल्टर है इसको चेंज करेंगे। मेरे को ये बताया गया था कि 12,000 के बाद आपको इसका जो एयर फ़िल्टर है उसको चेंज कराना है। तो मैंने अभी एयर फ़िल्टर अपना चेंज नहीं कराया है, और मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने आप एयर फ़िल्टर कैसे चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो ये एयर फ़िल्टर मैंने यहाँ से पूछा था, उन्होंने मुझे कुछ 350 रुपये का बताया था, और वही एयर फ़िल्टर मैं 160 रुपये या 170 रुपये का लाया हूँ बाहर से, और उसको मैं अपने आप लगा दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कम से कम मैंने अपने 100 रुपये बचा दिए, जो मैं आगे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एयर फ़िल्टर में इन्होंने एयर फ़िल्टर निकाल दिया है, और ये जो प्रेशर गन है, एयर प्रेशर गन, इससे इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। ये वीडियो आप वही लोग देखें जिन्हें पूरी सर्विस की वीडियो देखना पसंद है। मैं कुछ कट शॉट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि अगली बार जब भी आप सर्विस सेंटर जाएंगे तो आप अपने सामने ये काम करा सकते हैं, और आपको पता होगा कि एंटॉर्क में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है सर्विस में। तो ये एयर फ़िल्टर इन्होंने साफ़ कर दिया है, और एयर फ़िल्टर साफ़ करने के बाद इसको वापस ही इसमें लगा देंगे। और एयर फ़िल्टर साफ़ करने के बाद जैसे मैं आपको बता रहा था, इन्होंने ये वापस ये लगा दिया है, और इसका कवर जो है उसको ये फिट कर देंगे। इसके बाद जब आप देख सकते हैं कि अब इंजन ऑयल पूरा स्कूटी से निकल चुका है, तो नीचे जो बोल्ट होता है इंजन ऑयल का, उसको ये टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद जो नया इंजन ऑयल है वो इसमें डाला जाएगा। और एक चीज़ आपको मैं और सजेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरी अगर बात मानते हैं तो आप करा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो पहले करा रहे थे
वो आप करा सकते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, इसमें ये जो नॉर्मल इंजन ऑयल है इसको नहीं डलाते हैं, और एक जो एडवांस इंजन ऑयल आता है जो सिंथेटिक बोला जाता है उसको डलाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये एंटॉर्क कोई इतने हैवी इंजन की जो स्कूटी नहीं है या बाइक नहीं है जिसके लिए आप सिंथेटिक ऑयल डलाएं। अगर आप सिंथेटिक ऑयल डलाते हैं तो कम से कम जो नॉर्मल इंजन ऑयल है उससे डबल उसका प्राइस है। तो मेरे हिसाब से सिंथेटिक इंजन ऑयल डलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने भी अपनी स्कूटी 12,000 किलोमीटर चला दी है, तो मुझे ऐसी कोई नीड नहीं महसूस हुई कि मुझे सिंथेटिक ऑयल डलाना चाहिए। तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो, कि आप भी सिंथेटिक ऑयल मत डलाइए, आप नॉर्मल ऑयल डलाइए जो आपको कभी 400 रुपये या कभी 415 रुपये तक का पड़ता है। तो ये आपकी स्कूटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे करके ये इंजन ऑयल इसमें भर देंगे, और इंजन ऑयल भरने के बाद जो इसकी ऊपर की कैप होती है वो इसको लगा देंगे। और जो भी मैं आपको चीज़ इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ये आपको अपनी स्कूटी की हर सर्विस में जब भी आप जाते हैं आपको ये करानी है, और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो इसमें सामान डल रहा है आपको उसके पैसे देने हैं, और जो एंटॉर्क के जो लेबर कॉस्ट होती है वो 600 से 650 700 तक वेरी करती है, आपको वही चीज़ देनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी और चार्ज नहीं देना है। और जहाँ मुझे लगेगा कि इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा चार्ज दिया है वो मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा। इसके बाद यहाँ डलता है गियर ऑयल। एक छोटा सा बोल्ट होता है, उसको खोल के पहले जो इसके अंदर गियर ऑयल होता है उसको निकाल दिया जाएगा, और गियर ऑयल की जगह आप जो आपका इंजन ऑयल है उसको भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप इंजन ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो गियर ऑयल आपको कहीं भी बाहर शॉप से भी मिल जाएगा, और या आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि गियर ऑयल आपको चेंज कराना है, वैसे हर सर्विस में गियर ऑयल चेंज होता है, तो आप वो जो अपने टेक्नीशियन है जो ये काम कर रहे हैं आप इनको दे सकते हैं, ये आपके लिए वो डाल देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इंजन ऑयल ही डालें तो ये अपने आप ही इसमें इंजन ऑयल ही डालते हैं, ये कोई अलग से गियर ऑयल नहीं डालते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये सारा गियर ऑयल निकल रहा है, और इसके बाद ये जो आपका इंजन ऑयल है ये भर देंगे इसमें, ये पता नहीं मुझे इसे क्या कहते हैं, और इससे ये आपके गियर ऑयल जो जहाँ गियर ऑयल डलता है वहाँ इसको डाल देंगे। आप आगे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब तक आपकी स्कूटी की वारंटी है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप जहाँ से भी अपना सर्विस कराते हैं, जो भी ऑथराइज्ड डीलर होता है, आप उनसे ही कम से कम 5 साल अपनी सर्विस कराएं, जिसमें आपकी इंजन जो वारंटी है वो कवर होती है। और अगर आप कभी भी कोई भी सर्विस बाहर मैकेनिक से कर लेते हैं तो जो 5 साल की इंजन की सर्विस, जो 5 साल की इंजन की वारंटी होती है वो आपकी वॉइड हो जाएगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप स्कूटी लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं, और कभी इन फ्यूचर अगर उसके इंजन में कोई दिक्कत आती है, तो अगर आप सर्विस सेंटर से अपनी सर्विस करा रहे हैं तो आपको वो 5 साल की जो वारंटी है वो मिलेगी, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये कीप है, इससे ये इंजन ऑयल इसमें डाल देंगे, और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 120 ml। तो 120 ml जो है इंजन ऑयल इसमें डलता है। उसके बाद गियर ऑयल डालने के बाद बारी आती है आपका ये जो गियर बॉक्स है इसको खोलने की। आपने एंटॉर्क में काफ़ी बार ये चीज़ देखा होगा कि जब भी आप सर्विस करा के आएंगे तो कुछ समय बाद आपके इस गियर बॉक्स से एक टक टक की आवाज़ आनी शुरू होती है।
और उस आवाज़ को मैं ये कह सकता हूँ कि 99% जितने भी एंटॉर्क यूज़र हैं उन्होंने वो एक ना एक बार तो सुनी होगी। तो उसको ठीक कराने के लिए आपको अपने गियर बॉक्स खुलवाना है और इसके अंदर जितना भी मैकेनिज़्म होते हैं उसको एक तो आपको अच्छे से साफ़ कराना है एयर प्रेशर गन से, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि आपकी स्कूटी जब रनिंग पे होती है और आपने 500-1000 किलोमीटर चला दिया तो उसके अंदर ये धूल बैठ जाती है, जैसे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये धूल को हटाना है एयर प्रेशर गन से, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं जो भी ये रोटर है आपको इसको खोल के ग्रीसिंग करवानी है। एक बहुत ही अजीब सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जितनी भी अपनी सर्विस कराई है, 5वीं सर्विस मैं करा चुका हूँ, ये 6ठी सर्विस है। 5वीं सर्विस तक मेरा ये जो गियर बॉक्स था इसको खोला जाता था, अच्छे से साफ़ करा जाता था और जो किक होती है उसको ग्रीसिंग करी जाती थी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। पर इस बार जो वर्कशॉप वाले हैं उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको इसको खुलवाना है तो आपको 250 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं खोलते हैं। तो मैंने फिर वहाँ उनसे बात करी, मैंने कहा मैंने तो इससे पहले जो 5 सर्विस कराई है उसमें तो ऐसा मैंने कोई चार्ज पे नहीं करा। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ हो सकता है आपने उसमें पे नहीं कराओ, पर अब हम आपसे चार्ज लेंगे। तो इसको खुलवाने के लिए मैंने उनको 250 रुपये पे करें। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर तो आपको ये टिक टिक की प्रॉब्लम आती है तो आप ये चीज़ कराइए, पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। पर अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो आप एक, जैसे आपकी अगर फर्स्ट सर्विस है तो आप फर्स्ट सर्विस में इसको मत खुलवाइए, सेकंड सर्विस में खुलवाइए, फिर थर्ड में मत खुलवाइए, फोर्थ में इसको खुलवाइए और इसके अच्छे से सर्विस कराइए। तो ऑल्टरनेट सर्विस में आप इसको खुलवा सकते हैं। ठीक है यार, आपको 250 रुपये ऊपर देने पड़ेंगे, पर ठीक है, आपकी लॉन्ग टर्म अगर आप रखना चाहते हैं स्कूटी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस बार मैंने इनको पे करा, पर शायद अगली बार मैं पे ना करूं और हो सकता है कि मैं पे कर भी दूं अगर मेरे को कोई दिक्कत आती है तो। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो भी सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपनी समझदारी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ और चीज़ भी इसमें करानी चाहिए तो आप करा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं करवाता हूँ या मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो आप वो भी करा सकते हैं। मैं ये वीडियो खाली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जानना चाहते हैं कि सर्विस में क्या क्या चीज़ आपको इंक्लूड करनी चाहिए। वो आपके ऊपर है, अगर आप कुछ चीज़ करवाना चाहें एक्स्ट्रा तो आप करवा सकते हैं, और नहीं करवाना चाहें तो वो भी आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए हमारा हर बंदे का बजट अलग अलग होता है। जब मेरे को इन्होंने कहा कि 250 रुपये आपको इसके एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो उस समय मुझे भी लगा कि मैं नहीं देता हूँ, पर फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई नहीं, 250 रुपये की बात है तो मैं दे देता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, इन्होंने ये चीज़ जो है खोल दी है और इसमें जितनी भी गंद होगा, जो भी मिट्टी होगी उसको हटा देंगे। और इसके बाद मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा इसके जो पैड्स होते हैं उसको ये सैंड पेपर से क्लीन करेंगे, क्योंकि आप अभी आगे देखेंगे उस पर भी काफ़ी सारी जो धूल मिट्टी है वो आ जाती है। आप देख सकते हैं जैसे ये इसके जो पैड्स होंगे उसको ये सैंड पेपर से रब कर रहे हैं, और इन ही चीज़ से जब इस पर ज़्यादा मिट्टी आ जाती है या कोई पार्ट लूज़ हो जाता है तो वो जो टिक टिक की आवाज़ है वो आना शुरू हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं ये सैंड पेपर से इसको क्लीन कर रहे हैं। ये काम कराना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ऐसा नहीं है कि आपको ये कराना ही चाहिए, पर हाँ अगर आप इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपके गियर बॉक्स से कोई भी आवाज़ आती है या किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है गियर बॉक्स से रिलेटेड, तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको करानी है। और ये इस पार्ट की जो वॉल्स हैं उसको भी सैंड पेपर से आराम से क्लीन कर रहे हैं, जिससे कोई भी अगर इसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे या कोई भी अगर इंजन के छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं कभी कभार यूज़ में जो आते आते टूट जाते हैं तो वो भी क्लीन हो जाएंगे इससे। इसमें बस आपको यही 2 चीज़ करानी है, जो पैड्स हैं उसको क्लीन करवाना है और जो ये यूनिटेंस के जो वॉल्स हैं
उसको सैंड पेपर से रब कराना है, ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके आगे आप देख सकते हैं एक वो वेरिएटर है, उसको भी खुलवाना होता है, पर इन्होंने कहा कि उससे कोई दिक्कत नहीं है आपकी इस बार, तो इसलिए मैंने वैसे खुलवाया नहीं। पर अगर आप वेरिएटर का पूछना चाहें तो वेरिएटर के अंदर आप जो आपको कुछ बॉल्स ही मिलती है, मुझे पता नहीं उन्हें क्या बोलते हैं, तो वो वेरिएटर आप खुलवा के उसके अंदर जो वो बॉल्स होती हैं उसको आप ग्रीसिंग करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इंजन है वो स्मूथ रन करेगा और जो इंजन में जो फ्लक्चुएशन आती है और थ्रॉटल में जो फ्लक्चुएशन आती है वो नहीं आएगी। तो यही इसका छोटा सा प्रोसेस था और गियर बॉक्स का जो हमारा काम है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको सबको बताया था कि आपके जो बोल्ट्स हैं उसको टाइट करना है, तो अभी ये जो इन्होंने नीचे टाइट कर रहे थे वो बोल्ट से टाइट कर रहे थे। इसके बाद अब ये जो सीट है इसको खोलेंगे हम, और सीट खोलने के बाद इसका जो स्पार्क प्लग है वो चेंज होगा। अगर आप ये वीडियो एक बार पूरी देख लेते हैं ध्यान से और थोड़ा सब्र करके, तो आप जब अगली बार अपनी स्कूटी की सर्विस कराने जाएंगे तो ऐसी एक भी चीज़ नहीं होगी जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा और आप अपनी सर्विस अच्छे से करा पाएंगे। और देख सकते हैं आप कितना सारा गंदा हो रखा है अंदर से, जो भी सड़क का कीचड़ या कुछ भी होता है। तो ये आप देखें, जब इन्होंने इसमें ये प्रेशर गन मारा तो बहुत सारी गंदगी जो धूल है वो बाहर आ गई। और ये आपको करवाना है क्योंकि ये अगर धूल आपके इंजन में जम जाती है या अंदर कोई भी पार्ट में जमती है तो काफ़ी सारी स्कूटी में सेंसर होते हैं, और अगर सेंसर में ज़्यादा पानी लगता है या धूल मिट्टी लगती है तो वो सेंसर काम करना बंद कर देते हैं। तो आपको हर सर्विस में एक बार, जैसे ये एयर प्रेशर गन से अंदर साफ़ कर रहे हैं, आपको इसको कराना है। कई लोग हैं जो नहीं करते हैं, कई जो सर्विस करने वाले हैं वही चीज़ नहीं करते हैं, पर आपको करवाना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सर्विस बस ये नहीं होती कि आपने इंजन ऑयल चेंज करवा लिया और आप घर पे आ गए। काफ़ी सारी चीज़ है जो आप इस वीडियो में देखेंगे, आपको सर्विस में ये चीज़ करानी चाहिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो यहाँ से आपका जो स्पार्क प्लग है वो खुलेगा, और स्पार्क प्लग को खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले का स्पार्क प्लग कैसा था मेरा। ठीक है, तो ये था स्पार्क प्लग जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, और इसे लगे हुए है 2.5 साल के करीब हो गया, और 12,000 किलोमीटर मैंने अपनी स्कूटी इस एक स्पार्क प्लग के साथ ही चलाई है। मैं बस खाली इसको सैंड पेपर से रब करा देता था हर सर्विस में। और ये जो है नया स्पार्क प्लग मैंने उनसे ऑर्डर किया था, और ये बॉश कंपनी का स्पार्क प्लग है, और एंटॉर्क में जो नॉर्मली बॉश कंपनी का ही स्पार्क प्लग डलता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई और स्पार्क प्लग आप मत डलवाइएगा, क्योंकि बॉश का जो है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। इसका जो मैंने यूज़ करा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई स्पार्क प्लग में। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप बॉश का ही यूज़ करिएगा। और अगर आप कोई और स्पार्क प्लग यूज़ करना चाहते हैं तो एक चैम्पियन का भी स्पार्क प्लग आता है, जिसके लिए मैं आगे कभी वीडियो डालूँगा, वो भी स्पार्क प्लग काफ़ी अच्छा है। तो बस ये इसमें यही होता है कि आपको स्पार्क प्लग निकालना है, और अगर आप जब चेंज कर रहे हैं तो दूसरा स्पार्क प्लग यहाँ पे लग जाएगा। और अगर आप जब ऐसा टाइम है कि अभी आपको स्पार्क प्लग चेंज नहीं करवाना है 12,000 किलोमीटर से पहले, तो आप कोई भी सर्विस कराएं तो स्पार्क प्लग को आपको निकलवा के, हर बार स्पार्क प्लग को निकलवा के, ये जो टेक्नीशियन है इनको कहना है कि आप इसको सैंड पेपर से इसकी रबिंग कर दीजिए। और इसमें अगर कोई भी, जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो स्पार्क प्लग में ऑयल लीकेज होता है और काफ़ी सारी धूल मिट्टी जमी होती है, तो आपको धूल मिट्टी और अगर कोई ऑयल है आपके स्पार्क प्लग में तो आपको उसको क्लीन कराना है सैंड पेपर से। और सैंड पेपर की आप मशीन कभी यूज़ मत करना, क्योंकि वो यूज़लेस होती है। आपको सैंड पेपर मैनुअली उनसे हाथ से क्लीन करवाना है, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका, मतलब आपका स्पार्क प्लग काफ़ी देर तक चलता है। तो स्पार्क प्लग लगने के बाद अब ये दोबारा जो सीट को फिट कर देंगे।
इसके बाद बारी आती है फ्रंट डिस्क पैड्स की। तो ये जो सर्विस है, अब ये इसमें हम फ्रंट डिस्क पैड है उसको कवर करेंगे। कई बार क्या होता है, मैंने कई लोगों से सुना है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, कि वो सर्विस कराने जाते हैं तो उनसे इसका चार्ज मांगा जाता है। तो ये चार्ज आपको नहीं देना है, ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप अपनी जो TVS की आपको मैनुअल मिली होगी सर्विस की, आप उसमें देख सकते हैं कि डिस्क पैड की क्लीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो सर्विस में ही इंक्लूड होती है। तो इसमें आपको जो आगे आपके डिस्क पैड हैं उनको निकलवा के अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कराना है, और इसके अलावा उसमें कुछ नहीं कराना है आपको, कोई ग्रीसिंग कोई ऑयलिंग नहीं करानी है। क्योंकि अगर आप डिस्क पैड में हल्का सा भी ऑयल या कुछ भी चीज़ ग्रीस लग जाती है तो फिर आपको दोबारा से सैंड पेपर से उसको क्लीन कराना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं ये ब्रेक शू की कैसी हालत है, और इसके बाद इसको सैंड पेपर से जब हम क्लीन करेंगे मैं आपको तब भी दिखाऊंगा कि उसमें क्या फ़र्क आता है। तो ये जो इनके हाथ में आपको दिख पा रहा होगा या नहीं, ये सैंड पेपर से इसको क्लीन कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं कराना, बस उनको बोलना है आप हल्के हाथ से इस डिस्क पैड के ऊपर आप हल्के से बस सैंड पेपर से रब कर दीजिए। कि मेनली जो आपको दिक्कत आएगी इसमें यही होता है कि धूल मिट्टी पानी जब इसमें लगता है तो वो चीज़ इसमें जम जाती है, जिससे कि आपकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होती है, काफ़ी लैग मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको ये हर सर्विस में कराना है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले वो डिस्क पैड कैसा था और अब आप देख सकते हैं इसमें अच्छी शाइन आ गई है, और ऐसा लग रहा है कि ये डिस्क पैड बिल्कुल नया है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये डिस्क पैड वैसे 12,000 किलोमीटर में लोगों ने सजेस्ट करा है कि आप चेंज करा लीजिए, पर अभी मेरा जो डिस्क पैड है वो बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वो अभी 20% भी यूज़ हुआ है। अभी वो मैं काफ़ी समय अभी आगे भी चला सकता हूँ, तो मैं इसको चेंज नहीं कराऊंगा। बाकी अगर आप चेंज कराने की सोचते हैं तो ये 300 साढ़े 300 रुपये में आपके डिस्क पैड चेंज हो जाएंगे। ऐसा ही आपको ये दूसरे डिस्क पैड में भी करना है, आगे 2 डिस्क पैड होते हैं, तो ये भी आपको एक में आपको मैंने दिखा दिया, सेकंड में भी आपको ऐसे ही करना है। और आप देख सकते हैं कि जब भी वो इसमें एयर प्रेशर गन मार रहे हैं तो कितनी सारी धूल उससे उड़ के बाहर निकल रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से करानी है और हर सर्विस में करानी है। उसके बाद वो अपने आप उसको डिस्क पैड को साफ़ करने के बाद फिट कर देंगे, और दोबारा उसको जो आपका डिस्क पैड का यूनिट है उसको आपका जो डिस्क रोटेटर है उसमें फिट कर देंगे। फ्रंट डिस्क का काम ख़त्म होने के बाद अब हम जो रियर टायर हैं उसको खोलेंगे, और जो इसके अंदर ब्रेक शू होते हैं हम उसको भी क्लीन कराएंगे। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लीन होते हैं, इसमें भी सैंड पेपर का ही यूज़ होगा और कुछ यूज़ नहीं करना है आपको। तो ये भी सर्विस में इंक्लूड होता है। तो आपको अगली बार ध्यान देना है कि जब भी आप अपनी सर्विस कराने जाएं तो आपको अपना फ्रंट और रियर ब्रेक्स के जो पैड्स होते हैं उसको अच्छे से क्लीन करवाना है। तो इसके लिए आपको पहले जो पीछे का टायर है उसको खोलना पड़ेगा। तो ये आपको खोल के दिखाएंगे। हाँ, और एक चीज़ और, पीछे का टायर खोलने से पहले जो ये आप देख रहे हैं, ये पहले जो पीछे की ब्रेक होती है उसको आपको लूज़ करना पड़ेगा, उसको पूरा खोलना पड़ेगा, तभी आपके जो अंदर के ब्रेक पैड हैं वो लूज़ होंगे और आपका जो टायर है वो बाहर आएगा। टायर उन्होंने बाहर निकाल दिया है, और आप देख सकते हैं ये
कितने गंदे और काले हो रखे हैं डिस्क पैड, तो इसमें आपको अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कराना है। और एक चीज़ आपको और सजेस्ट करूँगा कि इसको इस पे लगे हुए ही सैंड पेपर से क्लीन नहीं कराना है। आपको इनको उसको बोलना है कि आप इसको एक बार बाहर निकालें डिस्क पैड को, ब्रेक पैड को, ब्रेक शू को, और फिर इसको सैंड पेपर से क्लीन करें। और आप ये जो टायर देख रहे हैं, टायर की जो इनर वॉल है, इसको भी आपको सैंड पेपर से क्लीन कराना है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो डिस्क पैड और वॉल की और जो टायर के अंदर इनर वॉल है, उसको भी आपको सैंड पेपर से रबिंग करानी है बस, और इसमें कुछ प्रोसेस नहीं होगा। और ये कराने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी ब्रेक जो है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव होगी। ये जो आप देख रहे हैं अंदर का लाइनिंग, इसको आपको क्लीन कराना है। और ये जो ऊपर का डिस्क पैड है, तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको डिस्क पैड उनसे बाहर निकलवा लेने और उसके बाद क्लीन करवाना है। तो मैंने इनको स्पेशली ये कहा था कि आप इनको बाहर निकाल के ही क्लीन कराएं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने क्लीन करवाया था तो इन्होंने नहीं, किसी और ने लगे में ही उसे क्लीन कर दिया था, और वो मुझे अच्छा नहीं लगा और उससे कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखी नहीं। तो इस बार मैंने वो गलती नहीं करी है। और आप देख सकते हैं कि पहले कितने ये ब्रेक शू काले हो गए थे, और अब सैंड पेपर से हम इसको क्लीन कर देंगे तो इनमें एक अच्छी शाइन आ जाएगी और आपकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। और जो भी एंटॉर्क चलाते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो एंटॉर्क है उसकी फ्रंट ब्रेक तो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, पर जो बैक ब्रेक है, इसकी रियर ब्रेक है, वो इतनी कुछ खास नहीं है। तो जब आपको पता है कि वो इतनी खास नहीं है तो ये आपको स्टेप ज़रूर कराना है, क्योंकि इससे चाहे आपकी 10% या 20% ही ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, पर कुछ तो इम्प्रूव होगा। क्योंकि आपको सबको पता होगा, या जो एंटॉर्क लेने वाला है उनको बता दूं कि एंटॉर्क की जो फ्रंट ब्रेक है वो तो काफ़ी अच्छी है, पर जो इसकी पीछे की ब्रेक है वो कुछ इतनी मुझे तो खास नहीं लगी। और अगर आप अपने साथ किसी और को बिठा लेते हैं पिलियन को, तो उसके बाद तो आप ये कह सकते हैं कि पीछे की ब्रेक कुछ ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है स्कूटी को रोकने के लिए। मेनली जो अच्छा और एक क्रूशल रोल प्ले करती है वो होती है इसकी एंटॉर्क की फ्रंट ब्रेक। तो बस एक ये छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और आप देख सकते हैं ये सैंड पेपर से ही इसकी क्लीनिंग हो रही है ब्रेक की। ब्रेक क्लीन कराने के बाद आपको इसमें अंदर जो मैकेनिज़्म होता है, जब आप ब्रेक दबाते हैं तो एक मैकेनिज़्म होता है वो ऊपर नीचे होता है, तो उसमें आपको हल्की सी जो है ये ऑयलिंग करवा देनी है। और ऑयलिंग करवाने के बाद आपको दोबारा जो है वो ब्रेक पैड को उसमें फ़िक्स कर देना है। और ये ऑयलिंग आप उनको बोलना कि आप ऐसा ना करें कि ऑयल जो है वहाँ से लीक होता रहे। ऑयलिंग करने के बाद जैसे ये कपड़े से साफ़ कर रहे हैं उस ऑयल को, जो भी एक्सेस है उसको आपको साफ़ करवा देना है। ऑयल साफ़ करने के बाद अब वापस ये जो ब्रेक शू है इसको इंस्टॉल कर देंगे इसमें। और इसके बाद आपका जो टायर है वो दोबारा लगा देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये आपका टायर लगाएंगे इनको आप बोलना कि जो ये बोल्ट है उसको अच्छे से टाइट कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी स्कूटी चलते चलते कहीं पीछे का टायर निकल जाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि पीछे का जो टायर हमने फिट कर दिया। ठीक है, तो सर्विस जो है आपकी वो ख़त्म हो चुकी है। अब जैसे आप देख रहे हैं स्टैंड है, इसमें ऑयलिंग कर रहे हैं। जहाँ भी आप बोल देना कि जहाँ जहाँ ऑयलिंग की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ सब जगह अच्छे से ऑयलिंग कर दें। और ऑयलिंग कराने के बाद आप चीज़ ध्यान रखना कि आप जब जिस पार्ट में ऑयलिंग है उसमें हो जाए उसके बाद आप कपड़े से उसको साफ़ करवा दें। तो यही थी छोटी सी सर्विस की वीडियो जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी। ये मेरी एंटॉर्क की 6 सर्विस थी। और अगर किसी को जानना है कि मैं कहाँ सर्विस सेंटर कहाँ जाता हूँ, तो ये सर्विस सेंटर है KK TVS और ये पड़ता है नांगलोई में। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इन्होंने ना मुझे ये बोलने के लिए कहा है ना मुझे इसके लिए कोई पैसे दिए गए हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आप परेशान हो चुके हैं हर जगह सर्विस सेंटर जा के, तो आप यहाँ भी एक बार ट्राई कर सकते हैं।
उसके बाद ये सर्विस में जो वॉशिंग है वो भी इंक्लूड होती है, आप सबको ध्यान रखना है। तो ये लास्ट में वॉशिंग की वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो यही थी सर्विस की वीडियो। अगर आपको मेरे से कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ भी बताना चाहते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि आप सर्विस सेंटर गए तो आपके वहाँ आपसे क्या बात हुई, या आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया या आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया, कुछ भी अगर आप बताना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। और यही थी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।